बेसिकली अगर आप देखें तो इंडियंस और पाकिस्तानीज जो हैं एक ही लोग हैं। हम लोग एक ही रीजन में रहते हैं, लैंग्वेज सेम है, कल्चर पूरा सेम है, खाने पीना और कपड़े जो पहनना सब कुछ सेम है हमारा। जो प्रॉब्लम जो मतलब जो डिफरेंस जो बाइफिकेशन आता है वो है रिलीजन में। क्योंकि देखिए आप लोग जो थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, दैट गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज जब मुस्लिम्स आए थे तो वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हो गए और बीच के पार्ट के लोग जो थे नहीं हुए। तो उसके बाद ऑब्वियसली रिलीजियस डिफरेंसेस के बाद हम लोग जब यूनाइट हुए ब्रिटिश इंडिया के अंडर, जब पूरा ब्रिटिश एम्पायर का पूरा हिस्सा था पूरा, तो फिर तो एक दूसरे से लड़ना काटना शुरू हो गया। तो इसी वजह से देखिए आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग कि दोनों अलग हो गए थे, बिकॉज अगर हम एक ही कंट्री में एक साथ रहते हैं तो रोज एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक सेकंड, लेट मी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। ये आपसे पहले भी किसी ने मुझे एक दफ़ा बात की है, जब मैंने एक दफ़ा कहा कि जो टू नेशन थ्योरी है, आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट दैट, कि ये सही भी है कि नहीं, आर वी रियली टू नेशंस। तो इसके जवाब में एक इंडियन लड़के ने लिखा कि वी आर टू नेशंस एंड दैट्स अ फैक्ट। तो लेट मी टेल यू व्हाई माय माइंड चेंज्ड अबाउट दैट। टू रिलीजन्स तो हम हो सकते हैं, लेकिन जब से मैं अमेरिका में आई हूँ ना, तो यहाँ मैं रह रही हूँ डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान, ठीक है। क्रिश्चियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, बुद्ध होते हैं वो, शायद ये पता नहीं, एथियस्ट होते हैं, मुस्लिम्स भी हैं, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स वन नेशन। पूरे जब सारे अमेरिकन, जब हम लोग ओथ लेते हैं ना अमेरिकन झंडे के नीचे खड़े होके, तो वी कॉल आवरसेल्व्स वन नेशन। तो तब हम ज़ाहिर है जितने भी दुनिया के जितने भी लोग अमेरिका में हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और फाइनेंशियली फ़ायदा मिलता है तो इसलिए आए ना। तो जब हम अपने फ़ायदे के लिए सारे अब डिफरेंट मज़ाहिब के लोग मिल के एक कौम बन गए हैं, तो सुकून से रहा भी जा सकता है। क्यों काटते रहते एक दूसरे को? मैं तो नहीं समझती कि अगर तरीके से, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल था सारा। अगर तरीके से रहते इंडियन मुसलमान, जैसे यहाँ हम एक दूसरे को नहीं काटते, मेरे साथ क्रिश्चियन है, हिंदू है, हमको एक दूसरे को थोड़ा काटते हैं, यहाँ पे सुकून से रहते हैं। वहाँ पे तो अमेरिका में सब पढ़े लिखे लोग गए, तो वो तो देखिए ऑब्वियसली देखिए आप जितना भी कुछ पहले अमेरिका गए, दे आर वेल एंड वेल एजुकेटेड। तो बेसिकली ये जो आप देखे ना पूरा इंडिया पाकिस्तान को 1947 में हुआ था, एक तो बेसिकली लोग एक दूसरे को वैसे भी काट पीट रहे थे रिलीजन के नाम पे, एंड दूसरा ये कि तीन लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि ब्रिटिश थे पूरा, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू, तीन चार पार्टीज थी एक तरह से, मतलब तीन चार लोग डिसाइड कर रहे थे कि पूरे कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। एंड जैसे उन्होंने देखा कि देखिए एक दूसरे को मारे काटे जा रहे थे लोग, रोज राइट्स हो रहे थे, एक दूसरे के औरतों का रेप कर रहे थे एंड मंदिरों और मस्जिदों को एक दूसरे को तोड़े जा रहे थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो जो भी था उसके बाद जो पार्टीशन के टाइम पे राइट्स हुए थे, एक दूसरे को इतना मारा था लोगों ने, 10 लाख लोगों के आसपास मर गए थे उस राइट्स में। तो आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो सब ना हो, लेकिन आई थिंक इट वाज बेटर के अलग ही हो जाते, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। हर वक्त ऐसे खबर आ रही है कि नॉर्थ पाकिस्तान का जो आज एरिया, अगर हम एक कंट्री होते कि वहाँ पे हिंदूज के ऊपर अटैक हो गया, तो यहाँ बीच में अच्छा, यहाँ पे हिंदूज आपकी जो अटैक बात कर ये, दिया। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन, बट नो देन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन दैट, फिर आपके तो अभी भी बहुत सारे मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में तो बहुत सारे मुसलमान रह रहे हैं, अब तो वहाँ पे एक दूसरे को आप लोग नहीं मारे। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, आपने ऐसा तो ऑब्वियसली देखो यार, हर कोई भी लड़ना तो चाहता नहीं है, हर कोई यही चाहता है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन बीच में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है। जैसे ये पूरा बाबरी मस्जिद का जो इशू हुआ था, ऐसे तो देखिए चाहे वहाँ पे मंदिर था कि नहीं था, लेकिन आप किसी भी तरह आर्मी पूरी जाके मस्जिद को ऐसे तोड़ भी नहीं सकते। आप तो पूरी चैलेंज कर रहे हैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में कि हमने तुम्हारा मस्जिद तुम्हारे सामने तोड़ा, आप क्या कर लोगे। ये तो बहुत गलत बात थी, मतलब देखिए ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। अगर आपको आर्मी, क्या इंडियन आर्मी गई थी वहाँ पे मस्जिद को? इंडियन आर्मी नहीं थी, वो सारे वो जो आरएसएस और इन सब के एक्टिविस्ट हैं, जो आप कह सकते हैं एक तरह से पूरा हिंदुत्व समथिंग उनका कुछ एजेंडा है। तो मतलब वो सबको ताकि हम अपना जो हमारे टेम्पल तोड़ के मॉस्क बनाया हुआ था उसे हम तोड़ेंगे। और बेसिकली वो एक्चुअली मॉस्क पे वहाँ पे पहले कोई इतनी वैल्यू भी नहीं थी उसकी, ना वहाँ पे कभी मुस्लिम जाके प्रे करते थे, हिंदूज को भी पता नहीं कहाँ अचानक आया कि नहीं वहाँ पे उस मंदिर के ऊपर बनाया हुआ है तो हम जाएंगे और उसे तोड़ेंगे। और पूरी उनकी आर्मी जो मतलब पूरे हम फासिस्ट एंड टेररिस्ट, या टेररिस्ट तो नहीं लेकिन मतलब हिंदुत्व जो आरएसएस वर्कर्स हैं उन्होंने पूरा के वोट्स बेसिकली हिंदू पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसका कि हम उनके दिलों में आ जाएंगे कि हम यहाँ पे मंदिर मस्जिद तोड़ के हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे वोट्स के लिए बेसिकली करना और ये सब जाकर। लेकिन देखिए ऐसे नहीं करते, सिविलाइज तरीके से कोर्ट में जाना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था कि ये जैसा कोर्ट का जो डिसीजन आया है वही डिसीजन वैसे ओरिजिनली भी आता अगर आप उसे ना तोड़ते जाके, राइट्स नहीं होते और ये सब जो हुआ था वो सब नहीं होता ना, जैसे बॉम्बे में उसके राइट्स हो गए थे। वो तो बहुत, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट, मैं इन सारी बातों के साथ आपकी एग्री करती हूँ।
लेकिन वही बात इसमें फिर वही बात आ जाती है कि इसका मतलब ये है कि हिंदू और के इंडियन बेसिकली मुसलमान हो या हिंदू हो, इंडियंस तो है ना सारे इमोशनल लोग हैं, हम लोग इमोशनल लोग हैं इमोशनली हम बेसिकली। लोग यहाँ पे बेसिकली देखिए, आप जो हिंदू जो काफ़ी है, हमें ये व्यू रहता है कि मुस्लिम्स जो इंडिया में रहते हैं वो अंदर ही अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत व्यू है, धीरे धीरे ये जा रहा है। मुस्लिम्स को भी जो इंडिया में काफ़ी सारे हैं उनको भी पहले अंदर यही व्यू रहता था कि हिंदुज़म मिसट्रस्ट करते हैं और ये हमारा कंट्री नहीं है। और ये तो धीरे धीरे उनमें भी जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं, इंडिया ही हमारी कंट्री है और हमें यहीं पे रहना है। अब हम यहाँ पे वैसे भी हज़ारों सालों से पहले भी रह रहे हैं, ऐसा क्यों है कि हम मुसलमान बन गए तो अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो इसके तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं रहता। रिलीजन डज़ नॉट डिसाइड योर की लॉयल्टी, कि हम किस कंट्री को लॉयल हो या हमारी किस कंट्री के से जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारी देश की मिट्टी है वही हमारा कंट्री है, आइडियली हमें वहीं यही रहना है। एब्सोल्युटली दिस इज़ द वे इट शुड बी। यहाँ जैसे अमेरिका में हमारी एग्जांपल है, हमारे लिए तो ये ऐसे ही है ना, हम अमेरिका में रह रहे हैं तो ये भी हमारा कंट्री है, ये बात है ना, बिल्कुल सही वो कह तो रहे है ही, ऑब्वियसली जिस कंट्री में आप रहते हैं वहीं का आपको बिल्कुल देखिए, आप जिधर से आप आए हैं वो तो आपका हमेशा आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ही। हैं। लेकिन जिस कंट्री में आप रहते हैं वो तो आपका मतलब वो तो शुड यू शुड ऑलवेज बी लॉयल टू वेयर टू द हाउस वेयर यू लिव। हम्म पूरा बेसिकली देखिए, एंड में डिसीजन अगर आप कोर्ट में जाते हैं और डिसीजन तब भी यही आना था कि 1/3 हिंदूज को चाहता, 1/3 मुस्लिम्स को, जो 1/3 जो तीसरा मिला है। तो फिर ये बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी, उसके बाद दोनों बीच में राइट्स हुए, ये सब नहीं होता ना, जो जिन मासूम लोगों ने अपनी जिंदगी खोई उस चक्कर में, वो सब नहीं होता। लेकिन नहीं, उन्होंने मैसेज देना था, उन्होंने बेसिकली जो हिंदूज जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका बेसिकली ये था कि उन्होंने मुस्लिम्स को चैलेंज करके उनके मॉस्क को तोड़ना था और फिर उसके बाद जाके दिखाना था कि उसके बाद राइट्स वाइट्स हुए, ये सब हुए, उन सब में पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली ये तभी होता है, ये सब बेसिकली पता है, कोई नॉर्मल आदमी कभी भी ये नहीं चाहेगा। ये पार्टीज अपना पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा रखने के लिए, पावर में आने के लिए ये सब करती हैं। जब रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साइड मिलते हैं ना, तभी पूरा जेनोसाइड और राइट्स आता है। ये बात मेन यही है। और हमेशा देखेंगे बिना पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट के सब चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल आदमी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो देखे कि मंदिर है कि मस्जिद है। किसी के पास टाइम नहीं है इतना। सबके पास और बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, ये सब इसके अलावा देखने के लिए। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। वही लोग जो बहुत बेवकूफ़ हो या इमोशनल हो या जिनका कोई और एजेंडा हो, जिन्हें और हुकूमत कुछ को और कोई डिस्टेबलाइज करना कोई हो। काम जिसको आदमी इतना खाली हो सकता है कि मतलब वो सोचे कि मैं जाता हूँ, चढ़ता हूँ और मस्जिद को जाके तोड़ता हूँ। किसके पास टाइम है ये सब करने के लिए? हर कोई ऑब्वियसली कि इतना सब कुछ लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं काम करने के लिए, ये काम से बेवकूफ लोग करते हैं। हाँ और दैट्स जब एब्सोल्युटली। महीने का ना पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स और रिलीजन जब मिलते हैं ना, तो ये तो खून बहता है फिर मासूम लोगों का। फिर लोग मरते ही मरते हैं, बिल्कुल इनको तो बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और इनके बिल्कुल बिल्कुल ही अलग, दे शुड नेवर कभी भी सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मतलब जो भी बिल्कुल रिलीजन और पॉलिटिक्स शुड बी एब्सोल्युटली सेपरेट, नथिंग गॉट टू डू विद ईच अदर। क्योंकि अगर आप ये कहीं से भी मिल जाएंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे पावर में आने के लिए, और फिर पंगे होते ही हैं, फिर ये रायट्स, जेनोसाइड, ये सब होता ही रहेगा फिर। ये बात इंडियंस जो है काफ़ी हद तक समझ लिए कि रिलीजन और स्टेट जो है वो सेपरेट हो, लेकिन हमारा मुल्क चूंकि कहते हैं कि बना ही रिलीजन के नाम पे था, तो हमारे मुल्क में ये बात अभी लोग सुनने को भी तैयार नहीं होते कि पॉलिटिक्स और रिलीजन और रिलीजन और स्टेट को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया जाए। ये बात हमारे मुल्क में समझाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। हाँ, आई थिंक पाकिस्तान को तो अभी बहुत टाइम लगेगा, देखिए, क्योंकि फिर आपकी पूरा आइडियोलॉजी जो नेशन की है कि मुस्लिम स्टेट, हम लोग बने ही इसलिए थे क्योंकि हमें अलग रहना है। अगर हम इस सेपरेशन ऑफ वो रहना होता तो फिर हम इंडिया में ही क्यों ना रह लेते। तो वही बात है ना, तो मतलब वो अभी दिमाग में आ नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तानीज नहीं चाहते होंगे ऐसा, नहीं, हम लोग बहुत सारे ऐसे पीस, पाकिस्तान। मेजॉरिटी पाकिस्तानी तो पीस चाहते हैं ना, सुकून और अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन वही बात कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जैसे आप बताए थे कि इंडिया में भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ना, चाहे 1% हो चाहे 2% हो, लेकिन वही लोग घरों से बाहर निकल आते हैं ना, वही लोग आग लगाते हैं, वही लोग